गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मनी भी अच्छा है। मनी हेलो कर दूँ? हेलो गाइस हेलो करो। और हमारे बिट्टू भाई साहब देखिए रेडी हो रहे हैं, पूरा रेडी हो गया है, बस जूते पहनना। हेलो करो बिट्टू। हेलो हेलो गाइस। जूते पहन रहा है, रेडी हो गया। आज तो मतलब अलार्म सेट करके बंद कर दिया था मैंने। अलार्म बंद था तो हम लोग इतने लेट उठे। फिर मैंने फटाफट बिट्टू के लिए पराठे पराठे बनाए और जल्दी से रेडी कर दिया था उसको। हमने रेडी तो कर दिया उसको, लेट हो गए सब अभी कितना टाइम हो रहा है? 9:30 हो गए, 9:30 हो गए। एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए होंगे, बस वो जल्दी से जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। फटाफट रेडी हो गया है, बस जाने ही वाला है। ये निकल रहा है साइकिल से। ये निकला मेरा आला आला। निकलो, अच्छे से एग्ज़ाम देना है। सारे क्वेश्चन की सॉल्व करके आना, छोड़ना मत एक भी, पूरा करना, ठीक है? बाय 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 बाय। बाय। चलो भैया, चला गया है। एक बहुत बड़ा काम खत्म हो जाता है। बच्चों को स्कूल भेजना ना बहुत बड़ा काम रहता है। बस बच्चे स्कूल चले गए ना, फिर उसके बाद सारा काम कंप्लीट है समझो। फिर तो घर का ही काम है, सो करते रहो आराम से। दुकान खोलना, घर के काम, वो तो दुकान मेरी खुल भी जाती है ना, उसके साथ साथ ही मैं सारे काम करती रहती हूँ फटाफट। हाँ बेटू, गाना गा रहे थे ना? कौन सा गाना गा रहे थे मनी? लुटपुट गया, लुटपुट गया, यही वाला गाओ। नहीं गाना? लुटपुट गया, लुटपुट गया। कहाँ चढ़ के बैठा है? मैं पराठे बना रही हूँ। मेरी ये रोटी आधी बिली रखी, पराठा सिका है और ये बन रही है मेरी चाय। चाय तो यही बनाते हैं, वही बना रहे हैं, चाय रख के चले गए हैं। और ये मेरे पराठे सिक चुके हैं, इतने इतने, बस खाने वाले हैं। और ये भाई साहब गोदी से नहीं उतर रहे थे तो ये यहाँ डिब्बे में बैठ गए। क्यों गोदी से नहीं उतरते तुम? हेलो कर दो ही उतरते क्यों नहीं हो मम्मा की गोदी से? अच्छी लगती मम्मा की गोदी? हाँ, अच्छी लगती मम्मा की गोदी। डांस कर रहा है वो, ऐसे टी शर्ट के अंदर हाथ डाल के ऐसे ऐसे वाला डांस करते हैं ना, वैसा वाला कर रहा है। करके दिखाओ मनी, करके दिखाओ। लुट पुट लुट पुट लुट पुट, लुट पुट गया, लुट पुट गया। गाओ ना, नहीं करना? जो मेरे पराठे जले जा रहे हैं, ये जल गया, जल गया मेरा पराठा। चलो मैं पराठे बना लेती हूँ। गाइस मैंने सोचा चलो आज मैं ना लिपाई कर लेती हूँ। अपने यहाँ बोलते हैं ना गांव में ढेक बोता कर लेते हैं, तो मैंने सोचा ढेक बोला कर लूँ। ढेक बोता, ढेक बोलते हैं चूने, चूने से जो लिपते हैं उसको बोलते हैं ढेक। गोबर से लिपते हैं उसको गोबर से लिपुता बोलते हैं, आई थिंक इस टाइप का ही कुछ। तो वो सोचा मैंने कर लेती हूँ। उससे क्या है कि अपने यहाँ करते ही हैं नॉर्मली गांव में सब लोग। तो मैं जो इन फ्रंट मेरा जो गेट है बस यहीं बस करने लायक है, तो फिर मैं यहीं बस करती हूँ। अपने यहाँ वैसे भी बोलते हैं ना घर में लक्ष्मी आने के लिए घर में गोबर से लीपना ज़रूरी होता है। तो कहीं और तो लीपती नहीं हूँ मैं, बाकी सब कहीं लीपने का है नहीं, तो यहाँ लीप लेती हूँ मैं आंगन में। फ्रंट में बस सब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। हमारे घर में एंट्रेंस है जो दुकान के सामने, और जहाँ एंट्रेंस है हमारा बस उसके सामने ही थोड़ा सा लीप लेते हैं हम लोग, तो अच्छा दिखने लगता है, सुंदर दिखने लगता है। और अच्छा भी है, एक तरीके से करना भी चाहिए, तो इसलिए सुंदर दिखता है, इसलिए मैं कर लेती हूँ कभी कभी, हफ्ते में 15 दिन में इस टाइप सा। पर मेरा बच्चा करने दे तब तो। अब वो खुद रेडी हो रहा है करने के लिए। अब मेरे को बोलता है तुम बैठो यहाँ पर और मैं आराम से कर लेता हूँ। जब तक मैं हूँ अभी घर में तो फिर मैं सोचती हूँ चलो कर लूँ। मेरे वैसे भी मेरे ससुराल वाले तो लगे हैं घर से निकालने के चक्कर में, ये घर से जाए, घर से निकल जाए। मेरे बाप भाई हैं नहीं कोई, तो लोग मेरे फ़ायदा उठाते हैं मेरे इस बात का।
तो मैं हूँ जब तक, तो मैं लगी हूँ साफ़ सफाई करने में। जो आप घर देख रहे हो मेरे घर के पीछे, तो ये तो हम लोगों ने बनवाया है अभी, मतलब हम लोग जो हैं इस घर में रह रहे हैं, तो ये हम लोग के चाचा जी का घर है एक्चुअली। तो जब हम लोग इतने यहाँ रह रहे हैं 12 साल से करीब, इस घर में हम लोग रह रहे हैं 12 साल से, तो ये चाचा जी लोगों ने हम लोगों को दिया था, जो मेरे पति के जो चाचा हैं उनने दिया था। वो रह रहे थे, हम लोगों को दे के गए थे, लेकिन उनके जाने के बाद एक्चुअली ना उनकी डेथ हो गई है। हो गए होंगे करीब 5-6 साल, 7 साल हो गए हैं डेथ के। तो उनके जाने के बाद ही हम लोगों को, मेरे ससुर और मेरे जेठ लोग हैं जो वो परेशान करने लगे थे। एक्चुअली क्या, सभी लोग अपने अपने मन से वसीयत बना के घूम रहे हैं। खैर हम लोगों के पास बस कोई वसीयत नहीं है, बाकी सब अपनी अपनी बना के घूम रहे हैं। और चाचा जी की इतनी उम्र कम थी ना, 40 के भी नहीं हो पाए थे वो, उनके पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन लोग तो हैं ना, लोगों का तो काम ही है कुछ ना कुछ करना। तो मेरे सपोर्ट में कोई है नहीं है, मेरे मायके साइड में मेरी मम्मी के अलावा मेरा कोई है नहीं। तो मेरे ससुराल वाले इसी बात का ही फ़ायदा उठाते हैं, यही सोच रहे हैं कि चलो ये कोई है नहीं इसके आगे पीछे तो उसको परेशान। पर मैंने भी बहुत स्ट्रगलिंग किया, मैंने सोचा मैं तो नहीं जाने वाली हूँ इस घर से, अब चाहे जो भी कर लें इन लोग। अब हमको रहना है तो फिर हम कहाँ जाएं, ये भी तो है ना। मेरे बच्चे हैं 2। अब जब वो थे तभी उन लोग को बोलना था, जब हम 12 साल रह चुके थे तब कहना था उनको कि भाई यहाँ से निकलो या जाओ या कहीं और रहना था। लेकिन अब उतने साल बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और हम लोग चाचा जी से कह भी नहीं सकते थे ना कि हमारे नाम पे कर दो, क्योंकि 40 साल की उम्र तक कोई थोड़ी ना सोचता है यार कि हम मर जाएंगे या फिर ऐसा कुछ भी होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और हम भी कैसे बोल देते हैं ना ये सब चीज़ें। हम अपने माँ बाप से नहीं बोल सकते तो फिर हम चाचा से कैसे बोल सकते हैं ये सब चीज़ें। इसी बात का ही लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। खैर मैं हूँ अभी, तो मैं तो कर रही हूँ। अब आप लोग बताना कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रहना चाहिए या जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं लगातार 12-13 साल हो गए हैं मुझे यहाँ रहते हुए। तो मेरा तो मन नहीं है यहाँ से बिल्कुल भी जाने का, मेरा मन है यहीं रहने का, क्योंकि मैं इतने साल से रह रही हूँ। मेरा खास लगाव है इस घर से। और देखते ही हो आप लोग मैं कैसे लगी रहती हूँ, कहीं घास उखाड़ रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। मैं अपना ही समझ के कर रही हूँ ना, मैं दूसरे का समझ के तो नहीं कर रही हूँ। जो है मेरा खुद का ही है, मेरा अपना है, इसलिए कर रही हूँ मैं ये सब चीज़ें। और मैं किसी और के लिए क्यों कर रही हूँ? अगर मुझे पहले से ही पता होता कि ये सब चीज़ें होने वाली हैं तो ना ही मैं घर बनाती, ना ही कुछ करती। क्योंकि मेरे को तो बस उनने ऐसे कह दिया था कि तुम यहाँ रह लो, यहाँ तुम्हारा है। उनके बच्चे भी नहीं थे, कोई नहीं थे, तो इसलिए वो हमको ही बच्चा मानते थे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो हैं वो एडॉप्टेड चाइल्ड हैं, मतलब मेरे चाचा ने उनको एडॉप्ट किया था और वो साथ में ही रहते थे उनके। और यही सब चीज़ें थी, घर घर में थी बात, तो सब लगा कि चलो घर घर में ही बात है, तो इन सब चीज़ों की फॉर्मेलिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। फॉर्मेलिटी अगर होती तो चलो होता कि ये सब चीज़ें वो फॉर्मेलिटी होती तो हम परेशान भी नहीं होते ना हम इतना ज़्यादा। फॉर्मेलिटी नहीं हुई है तो सब परेशान ही हो रहे हैं हम लोग, और लोग हमें कर पा रहे हैं परेशान इसी कारण से। पर ठीक है, कोई बात नहीं, संघर्ष जीवन में हर किसी के आता है और करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक संघर्ष से जो चीज़ें मिलती हैं ना वो ही हमें सेटिस्फाई कर पाती हैं। इसलिए हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। कभी किसी सिचुएशन ऐसी आ रही है तो हमें बिल्कुल खड़े रहना है, किसी की बात ही नहीं सुननी है, जो है हमें खुद करना है। इसलिए मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ, अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहती हूँ, एक नंबर से हैप्पी हैप्पी हैप्पी। पूरी हैप्पी फैमिली है हमारी, और मैं अपने बच्चों के साथ बहुत मस्त रहती हूँ, कोई टेंशन नहीं। आप लोग भी ऐसे ही खुश रहना, मस्त रहना। आप बताना मुझे क्या करना चाहिए सिचुएशन में। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं क्या करूँ। इधर देख, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जोगड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जोगड़ी के बाग आज खोले जाएंगे,
ये मन्नी मेरा बच्चा गाना गा गा के खाना खा रहा है ये। हाय हाय ओए होए ओए होए। मनी हप्पा खा रहे हो? हप्पा खा रहे हो? बोलो हप्पा खा लो। हप्पा खा लो बोलो। आहा सब्जी और चावल बना है रात को। मस्त खा के बिट्टू। बिट्टू गाना कौन सा गा रहे थे अभी? हाँ मैं नहीं पता। अरे कोई से गा रहे थे ना। अरे हाय हाय हाय। कौन से तो गाना गा के खाना खा रहे थे। और कि खाना तुम लोग का फिनिश ही होने वाला था। तो बिट्टू बहुत मस्त गाना गा रहा था। मैंने सोचा वीडियो बना लूं। तुमने गाना ही गाना बंद कर दिया। बताओ गा लो ना। अरे शर्माओ मत। आप गा दो। ओह वाह। चुम्मी दे दो। अब नहीं गाएगा। अब गाएगा मैं चुप्पे से वीडियो बनाऊंगी।